Well, in our last third episode we talked about कि आप अपनी स्पीच कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताया था। और इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस सीरीज की प्रीवियस सभी वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, जिनके लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के 4th एपिसोड का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। बेसिकली 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्पीच डिलीवरी के, जिनमें आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी पैटर्न्स को अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर पाते हैं, ताकि प्रॉपर आप बैलेंस मेंटेन कर सके, वो भी इक्वली फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके को चुनते हुए, वेदर इट शुड बी टू मच फॉर्मल और टू लिटिल फॉर्मेलिटी के साथ। आपकी ऑडियंस डिफरेंट एज ग्रुप्स, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स या फिर सिटीजन्स कोई भी इनमें हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर भी। तो बस ये पहचान लीजिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है और उसके बेसिस पर आपको अपनी स्पीच डिलीवरी का मेथड चुनना है। जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जहां आप थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं, जैसे कि एक टीचर जो स्टूडेंट को किसी चैप्टर में लिखी हुई चीजों को समझाने के लिए पहले बच्चों को समझती है कि उन्हें किस तरह से बातें सही से समझ में आएंगी। यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका मिक्स होता है, जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज में भी नोटिस किया होगा। हिचकी एक मूवी ऐसी ही है जहां पर टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझते हुए उन्हें फिजिक्स एक प्लेग्राउंड में समझाती है, क्योंकि लोगों को खेलना ज्यादा पसंद आता है। एक एक्टर जब डिलीवरेंस देता है तो वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, सो दिस इज कंप्लीटली फॉर्मल। एक हेल्थ एजुकेटर पूरी तरह से इनफॉर्मल तरीके से बात करता है, और ये कॉन्वर्सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम 1-to-1 ही होती है, जैसे कि आपने अपने फिटनेस ट्रेनर से बात की हो, या फिर आप जब किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप पर्सनली उन्हें अपनी बात बताते हैं और वो आपको उसी तरह से गाइड करते हैं। तो हुआ ना ये इनफॉर्मल तरीका। आपने एक मीडिएटर को भी देखा होगा जो कि स्टेज पर किसी को इंट्रोड्यूस करते टाइम किस तरह से कंप्लीटली फॉर्मल तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां अगर वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होना भी चाहें तो वो कंप्लीटली चीजों को वर्स कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट्स को भी आपने देखा होगा, जब वो अपने ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं तो उनके ट्रेनीज के साथ उनका रवैया बिल्कुल फॉर्मल ही होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आपने न्यूज एंकर्स को सुना ही होगा, जब आपके पेरेंट्स या फिर आप जब न्यूज सुनते हैं तब जनरली फॉर्मल तरीके से ही वो बोलते हैं, और ऐसे फॉर्मेलिटी को मैन्यूस्क्रिप्ट मोड में काउंट किया जाता है, जहां आपको वर्ड टू वर्ड अपनी ऑडियंस को रीड करके न्यूज डिलीवर करनी होती है। लेकिन समटाइम्स उनको इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मींस इनफॉर्मल तरीके का भी यूज करना होता है, जब वो अनएक्सपेक्टेड टीवी इंटरव्यूज को होस्ट कर रहे होते हैं तब। तो बस ये जानिए कि आपकी स्पीच के लिए आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्या तरीका बेस्ट रहेगा। वेल, इन दोनों ही तरीकों फॉर्मल और इनफॉर्मल और इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 4 मेथड्स और मोड्स के बारे में बताया था, जिनका नाम है इम्प्रॉम्प्टू, मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सटेम्पोरेनियस और मेमोराइज्ड स्पीच, इन सभी स्पीच मेथड्स के बारे में आप नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स में जान पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द 5th नेक्स्ट कमिंग एपिसोड ऑन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। Well, this is Divya from techgonity.com. To get notified, do subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। See you then. Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।